समय के महासागर में जब जब ब्रह्मांड की नींव ही खतरे में पड़ जाती है, तब एक वादा गूंजता है, एक दिव्य प्रतिज्ञा जो हमारे प्राचीन ग्रंथों में हमेशा से अंकित रही है। आज हम युगों युगों की एक ऐसी ही यात्रा पर निकलेंगे जहां हम संरक्षक भगवान विष्णु के 10 अवतारों की पूरी गाथा यानी दशावतार को समझेंगे। ये सिर्फ कुछ पौराणिक कहानियों का कलेक्शन नहीं है, नहीं, ये तो खुद ब्रह्मांड के विकास की, जीवन के बनने की और धर्म अधर्म के बीच चलने वाले उस शाश्वत संघर्ष की एक महागाथा है। श्रीमद् भगवद गीता का ये श्लोक यदा यदा ही धर्मस्य इस पूरी गाथा के दिल की धड़कन है। ये एक कॉस्मिक अश्योरेंस है, एक वादा है कि संतुलन, बैलेंस कभी हमेशा के लिए नहीं खोएगा। देखिए, धर्म का मतलब सिर्फ रिलीजन या ड्यूटी नहीं है, ये वो कॉस्मिक ऑर्डर है, वो तालमेल है जो पूरे यूनिवर्स को एक साथ बांध कर रखता है। और अधर्म, वो अराजकता है, वो केओस है जो सब कुछ बिखेर देने का खतरा पैदा करता है। और बस यही वादा, यही दिव्य हस्तक्षेप इन 10 असाधारण कहानियों को एक ही धागे में पिरोता है। लेकिन ये अवतार है क्या असल में? इस शब्द का सीधा मतलब है नीचे उतरना। सोचिए, एक राजा है जो अपने सिंहासन से उतरकर अपनी प्रजा के बीच आता है, एक शासक की तरह नहीं बल्कि उन्हीं में से एक बनकर, ताकि वो सिस्टम को अंदर से ठीक कर सके। बिल्कुल वैसे ही जब ब्रह्मांड का संतुलन बहुत ज्यादा बिगड़ जाता है तो एक देवता दिव्य लोक से इस सांसारिक दुनिया में उतरते हैं, अपनी शक्ति दिखाने के लिए नहीं बल्कि धर्म को, उस कॉस्मिक बैलेंस को फिर से स्थापित करने के लिए। तो हमारी ये यात्रा शुरू होगी समय की शुरुआत से, उस दौर में जब पहले अवतार इंसानियत को नहीं बल्कि खुद अस्तित्व को बचाने आए थे। फिर हम देखेंगे कि कैसे इन दिव्य शक्तियों ने सभ्यता की, सोसाइटी की नींव रखी, और आखिर में हम ये जानेंगे कि कैसे धर्म का आइडिया खुद इवॉल्व हुआ, कठोर नियमों से गहरे ज्ञान में बदला। और हम भविष्य की ओर भी देखेंगे, उस अवतार के वादे की तरफ जो अभी आना बाकी है। तो चलिए इस गाथा की शुरुआत करते हैं। हमारी कहानी शहरों या साम्राज्यों से नहीं बल्कि ब्रह्मांड के आदिकालीन पानी से शुरू होती है। इस पहले युग में इंसान तो बस एक सोच था। यहाँ जो अवतार आए वे सृष्टि के ही रक्षक थे। उनकी लड़ाइयाँ सिंहासनों के लिए नहीं थी बल्कि इस दुनिया में जीवन के अस्तित्व के लिए थीं। सबसे पहले थे मत्स्य यानी मछली। जब एक भयंकर बाढ़ ने हर तरह के जीवन को मिटाने का खतरा पैदा कर दिया तो विष्णु ने ये जलीय रूप लिया। उन्होंने ऋषि मनु और सृष्टि के हर बीज को एक सुरक्षित जगह पहुंचाया। ये प्रतीक है जीवन की शुरुआत का, पानी में। फिर जीवन ने जमीन की ओर देखना शुरू किया। तब आए कूर्म, विशाल कछुआ, एक एम्फीबियस क्रीचर। समुद्र मंथन के दौरान उनकी पीठ मंदार पर्वत का आधार बनी, जिससे देवताओं को अमृत मिल सका। इसके बाद खुद पृथ्वी को बचाने की जरूरत पड़ी। तब वराह यानी विशाल सुअर ने महासागर में गोता लगाया और धरती को अपने दांतों पर ऊपर उठा लिया। जमीन पर जीवन अब मजबूत हो रहा था। और आखिर में जानवर से इंसान बनने के सफर में एक पुल आता है, नरसिंह, आधे मनुष्य और आधे शेर। न पूरी तरह जानवर न इंसान बल्कि दोनों का मिश्रण, एक ट्रांजिशनल बीइंग जो एक ऐसे खतरे का सामना करने आया था जिसे कोई अकेला जानवर या इंसान हरा ही नहीं सकता था। लेकिन सवाल यह है कि आप एक ऐसे दुश्मन को कैसे हरा सकते हैं जिसे मौत छू भी नहीं सकती? एक ऐसी शक्ति का सामना कैसे किया जाए जिसे खुद बनाने वाले ने ही अजेय बना दिया हो? नरसिंह की कहानी इसी पहेली से जन्म लेती है। एक चुनौती जो हिरण्यकश्यपु नाम के एक असुर राजा के अहंकार से पैदा हुई थी। हिरण्यकश्यपु ने सालों की कठोर तपस्या से ब्रह्मा जी को खुश कर लिया था, और फिर उसने बड़ी चालाकी से एक ऐसा वरदान मांगा जो हर लूपहोल को बंद कर दे। हे सृष्टिकर्ता, उसने कहा, मुझे वरदान दो कि मेरी मौत न किसी इंसान के हाथ से हो, न किसी जानवर के, न दिन में हो और न ही रात में, न घर के अंदर न बाहर, न जमीन पर और न ही आसमान में, और कोई भी हथियार मेरी जान न ले सके। हर एक शर्त के साथ वो अपनी मौत के चारों ओर एक मजबूत दीवार बना रहा था। अपने मन में वो अमर हो चुका था। और यहीं पर विष्णु की दिव्य बुद्धि सामने आती है। गोधूली बेला में वो समय जो न दिन है न रात, महल के एक खंभे से एक भयानक रूप प्रकट हुआ। वो न इंसान था न जानवर बल्कि नरसिंह थे, एक पुरुष का शरीर और एक गरजते हुए शेर का सिर। उन्होंने हिरण्यकश्यपु को पकड़ा और उसे महल की दहलीज पर ले आए, एक ऐसी जगह जो न अंदर है न बाहर। उसे अपनी गोद में लिटाया जो न जमीन है न आसमान,
और फिर अपने तेज नाखूनों से, जो कोई बने हुए हथियार नहीं है, उस असुर को चीर डाला। वरदान की हर एक शर्त का सम्मान किया गया, फिर भी अधर्म का नाश हो गया। कॉस्मिक जस्टिस ने अपना रास्ता खोज ही लिया था। तो एक बार जब अस्तित्व खुद सुरक्षित हो गया, तो दिव्य ध्यान कहीं और गया। अब ये दुनिया को बचाने के बारे में नहीं था, बल्कि उसे एक आकार देने, उसे संवारने के बारे में था। अब हम आर्किटेक्ट्स के युग में आते हैं, वो अवतार जो मानव समाज की नींव रखने के लिए आए, हमें अपने जीवन में धर्म के नियमों को सिखाने के लिए। पहले आए वामन, एक बौने ब्राह्मण। वो उदार लेकिन महत्वाकांक्षी राजा महाबली के सामने एक विनम्र ब्राह्मण बनकर आए। जब उन्होंने सिर्फ 3 कदम जमीन मांगी तो बलि हंस पड़े और मान गए। तभी वामन ने अपना विशाल रूप दिखाया, 2 कदमों में ही आकाश और पृथ्वी को नाप लिया और तीसरे से ब्रह्मांडीय संतुलन को फिर से स्थापित किया, ये सिखाते हुए कि बुद्धि और विनम्रता ब्रूट फोर्स पर हमेशा जीत हासिल कर सकती है। इसके बाद पृथ्वी पर अहंकारी क्षत्रिय राजाओं का आतंक था। व्यवस्था को बहाल करने के लिए आए परशुराम, जन्म से ब्राह्मण लेकिन कर्म से योद्धा, जिनके हाथ में एक दिव्य कुल्हाड़ी थी। उनकी कहानी कंट्रोल्ड अग्रेशन और कर्तव्य की सीख है, जो जाति से ऊपर है। और फिर वो अवतार आया जो सभ्यता की परिभाषा बन गया, राम, मर्यादा पुरुषोत्तम यानी आदर्श पुरुष। उनका शासन, राम राज्य, एक न्यायपूर्ण समाज का प्रतीक बन गया। लेकिन एक आदर्श अवतार होने के बावजूद राम का जीवन एक गहरी त्रासदी से भरा है। अपनी दिव्यता के बावजूद वो भाग्य से परे नहीं थे। 2 पुराने श्रापों ने उनके जीवन पर एक लंबी छाया डाली। एक श्राप ने ये तय किया कि वो अपनी प्रिय सीता से अलग हो जाएंगे, और दूसरे ने उन्हें अपने वनवास के दौरान वानरों की मदद लेने पर मजबूर किया। उनकी कहानी हमें एक बहुत बड़ी बात याद दिलाती है कि धर्म के रास्ते पर चलने के लिए कभी-कभी बहुत बड़े बलिदान देने पड़ते हैं, यहाँ तक कि देवताओं को भी। समाज के नियम स्थापित करने के बाद अवतारों की ये गाथा एक और गहरा मोड़ लेती है। अब ध्यान बाहरी दुनिया से हटकर मन की भीतरी दुनिया की ओर जाता है। अब हम दर्शन, कूटनीति और विकसित होती चेतना के क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, जहां अवतार हमें भविष्य की ओर गाइड करते हैं। 2 सबसे प्रसिद्ध अवतारों के बीच का अंतर कमाल का है, और ये सोच में एक गहरे विकास को दिखाता है। राम वो नियमों का पालन करने की मिसाल थे। उनके लिए धर्म एक कोड ऑफ कंडक्ट था, और उन्होंने बड़ी से बड़ी कीमत चुकाकर भी उसका अक्षरशः पालन किया। फिर आए कृष्ण, एक डिवाइन स्टेट्समैन, एक कॉस्मिक स्ट्रैटेजिस्ट। वो समझते थे कि कभी-कभी एक बड़े धर्म को बचाने के लिए एक छोटे नियम को मोड़ना या तोड़ना भी जरूरी होता है। कुरुक्षेत्र में पांडवों को सलाह देने से लेकर अर्जुन को गीता का ज्ञान देने तक कृष्ण ने सिखाया कि धर्म कोई स्थिर नियमों की किताब नहीं है, बल्कि एक जीवित ज्ञान है जिसे हालात के हिसाब से अपनाना पड़ता है। ये आज्ञाकारिता से विवेक की ओर एक बहुत बड़ी छलांग थी। समय के साथ वैदिक धर्म का जो आध्यात्मिक सार था, वो जटिल कर्मकांडों और पशु बलि के नीचे कहीं दबने लगा था। धर्म मैकेनिकल हो रहा था, अपना दिल खो रहा था। तो धर्म के उस शुद्ध सार को फिर से जगाने के लिए ऐसा कहा जाता है कि विष्णु ने बुद्ध के रूप में अवतार लिया। वो हथियारों के साथ नहीं आए, बल्कि अहिंसा और करुणा के एक क्रांतिकारी संदेश के साथ आए। उन्होंने सभी के लिए मोक्ष का एक रास्ता सिखाया, बिना जाति या अनुष्ठान के भेदभाव के। दुनिया को धर्म के असली मकसद की याद दिलाते हुए दुख को कम करना। लेकिन ग्रंथ एक अंतिम युग की बात करते हैं, एक अंधकार युग जिसे कलियुग कहा जाता है, हमारा वर्तमान युग। एक ऐसा समय जब लालच, झूठ और संघर्ष का बोलबाला होगा। एक ऐसा समय जब धर्म एक पतले से धागे की तरह रह जाएगा, जो बस टूटने ही वाला होगा। तो सदियों से एक सवाल गूंजता है, जब अंधेरा सब कुछ निगलने पर आ जाए तब क्या होता है? क्या ऐसे गिरे हुए युग के लिए कोई उम्मीद बाकी है? और भविष्यवाणियों में इसका जवाब एक जोरदार हाँ है। ये भविष्यवाणी की गई है कि जब कलयुग अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच जाएगा, जब सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी होंगी, तब एक अंतिम अवतार इस धरती पर उतरेगा, समय के अंत का उद्धार करता। और वो अंतिम अवतार होंगे कल्कि, भविष्य का योद्धा, जो एक नए स्वर्ण युग, एक नए सत्ययुग की शुरुआत करने आएगा। भविष्यवाणियां उनके बारे में साफ साफ बताती हैं। वे शंभल नाम के गांव में जन्म लेंगे। वे एक सफेद घोड़े पर सवार होंगे और उनके हाथ में एक चमकती हुई तलवार होगी जो अंधकार को चीर देगी। वो सिखाने नहीं बल्कि साफ करने आएंगे। उनका आना कलयुग के अंत का
और एक नए सत्य युग के उदय का प्रतीक होगा। कल्कि सिर्फ एक योद्धा नहीं है, वे आशा के अंतिम प्रतीक हैं। ये वादा कि सबसे अंधेरी रात के बाद हमेशा सवेरा होता है। तो जब हम इस पूरी यात्रा पर पीछे मुड़कर देखते हैं तो हमें एक साफ प्रोग्रेशन दिखाई देता है। ये गाथा 3 बड़े एक्ट्स में सामने आती है। पहला युग, जहां अवतारों ने खुद जीवन के अस्तित्व के लिए लड़ाई लड़ी। दूसरा, सामाजिक युग, जहां उन्होंने मानव सभ्यता की नींव रखी। और तीसरा, दार्शनिक युग, जहां उन्होंने हमारी चेतना को एक गहरी समझ की ओर गाइड किया, भौतिक अस्तित्व से सामाजिक संरचना तक और फिर आध्यात्मिक ज्ञान तक। आखिर में दशावतार का सबसे गहरा संदेश यही है, ये 10 अलग-अलग कहानियां नहीं हैं, बल्कि ये विकास की, एवोल्यूशन की एक ही भव्य कहानी है। ये खुद जिंदगी की यात्रा है, पानी से जमीन तक, जानवर से इंसान तक, और सबसे जरूरी यात्रा, इंसान से दिव्य चेतना तक। ये हमारी अपनी कहानी है जो सितारों के पार लिखी गई है। दशावतार हमें दिखाता है कि धर्म कोई पुरानी, रुकी हुई चीज नहीं है, बल्कि एक जीवित शक्ति है जो समय के साथ बदलती है और विकसित होती है, जो हमें एक अंतिम सवाल के साथ छोड़ जाता है। एक ऐसा सवाल जो देवताओं के लिए नहीं बल्कि हम सब के लिए है। हमारी इस जटिल और तेजी से बदलती दुनिया में आज धर्म का क्या मतलब है? इस कभी ना खत्म होने वाली गाथा में हमारी भूमिका क्या है?